नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं हमारे अपने दिमाग के अंदर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स हैं जो बताते हैं कि हम सीखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं और हाँ, कुछ नया कैसे बनाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल है, कुत्ते, बिल्लियां और चिंपैंजी ये हमें हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में क्या सिखा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए साइकोलॉजी के कुछ सबसे बड़े राज इन्हीं जानवरों पर हुए एक्सपेरिमेंट से खुले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीखने से जुड़े कुछ बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट्स की, जिन्होंने हमारी सोच को, हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहले आते हैं पावलोव और उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब है एसोसिएशन से सीखना, मतलब चीजों को जोड़कर सीखना। अब जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी चीज जिसका कोई मतलब ही ना हो, वो भी हमारे अंदर एक नेचुरल रिएक्शन पैदा कर सकती है? पावलोव ने अपने फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया कि हां, बिल्कुल कर सकती है। देखिए, ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। शुरू में जब घंटी बजती थी तो कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर घंटी बजाने के ठीक बाद उसे खाना दिया जाने लगा। अब खाना देखकर तो जाहिर है उसके मुंह में पानी आएगा ही। और जब ये बार बार हुआ तो उसके दिमाग ने घंटी और खाने को जोड़ लिया। नतीजा, कुछ समय बाद सिर्फ घंटी की आवाज से ही उसके मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब खाना मिलने वाला है। तो फिर इसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक, बस इतना याद रखिए, पावलोव मतलब डॉग। जैसे ही पावलोव का नाम सुने, दिमाग में कुत्ते की तस्वीर आ जानी चाहिए। यही कनेक्शन तो क्लासिकल कंडीशनिंग का सार है। अब अगली थ्योरी है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब प्रयास और त्रुटि। ये तो हम सब करते हैं, है ना? बार बार कोशिश करते हैं, गलतियां होती हैं और फिर धीरे धीरे सही तरीका सीख जाते हैं। थॉर्नडाइक ने इसे एक भूखी बिल्ली के साथ दिखाया था, जिसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। बेचारी बिल्ली ने बहुत कोशिशें की और आखिर में वो पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता सीख ही गई। लेकिन क्या हर चीज हम धीरे धीरे गलतियां कर करके ही सीखते हैं? कोहलर ने कहा नहीं। उन्होंने दी इनसाइट लर्निंग की थ्योरी। ये वो आहा मोमेंट होता है जब अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और सॉल्यूशन सामने आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उनका चिंपैंजी सुल्तान। उसे ऊपर लटके केले चाहिए थे और बहुत सोचने के बाद अचानक उसे आइडिया आया और उसने बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखकर केले हासिल कर लिए। तो कोहलर को याद रखने की ट्रिक क्या है? बहुत आसान है, बनाना यानी केला, क्योंकि वो केले ही थे जिनके लिए चिंपांजी के दिमाग में वो इनसाइट आया था। और फिर आते हैं बीएफ स्किनर अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के साथ। ये थ्योरी कहती है कि हमारा व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उसका नतीजा क्या होगा, मतलब इनाम मिलेगा या सजा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों का भाषा सीखना। वो बड़ों की नकल करते हैं और जब मम्मी पापा उन्हें शाबाशी देते हैं तो वो उस शब्द को, उस व्यवहार को और दोहराते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि हम सीखते कैसे हैं, पर अब सवाल ये है कि हमारा मन, हमारी पर्सनालिटी आखिर बनी किस चीज से है? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, चौथा, ये विलियम मैकडूगल की थ्योरी का दिल है। उनका मानना था कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे 14 बेसिक जन्मजात इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी, डर या फिर खेलने की इच्छा। और मैकडूगल को इस 14 नंबर से जोड़ने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। बस ये सोचिए कि मैक कंप्यूटर में 14 जीबी की रैम है, तो मैक मतलब मैकडूगल मतलब 14 इंस्टिंक्ट्स। सिंपल। क्या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ एक आईक्यू स्कोर होता है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने दी अपनी फेमस ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं, बल्कि 3 अलग अलग तरह की होती है। ये 3 तरह की इंटेलिजेंस कौन सी हैं? पहली, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम बुक स्मार्ट कह सकते हैं। दूसरी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, मतलब कुछ हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। और तीसरी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी स्ट्रीट स्मार्ट होना, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। असल में इंटेलिजेंट वो है जिसमें ये तीनों हों। और इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी आसान है। स्टर्नबर्ग सुनने में स्टार जैसा लगता है ना? है ना? और एक स्टार के कितने पॉइंट्स होते हैं? कम से कम 3 तो होते ही हैं। बस यही है स्टर्नबर्ग के 3 पॉइंट्स, उनकी 3 पार्ट थियरी। अच्छा, अब बात करते हैं अटेंशन की, यानी अवधान या ध्यान। रॉस ने इसकी एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी है।
उन्होंने कहा कि ध्यान का मतलब है बाकी सब कुछ भूलकर अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को सिर्फ एक चीज पर फोकस करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किताब पढ़ते वक्त अपने फोन की नोटिफिकेशंस को इग्नोर करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। ये नए नए आइडियाज, ये नई नई एबिलिटीज आखिर आती कहाँ से हैं? क्या है इसका रहस्य? हरलॉक की ये एक लाइन क्रिएटिविटी की जड़ को पकड़ लेती है। वो कहती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है एक इंसान में नई खासियतें और नई काबिलियतें सामने आती हैं। मतलब सीधा है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, हमारे अंदर नए नए स्किल्स और सोचने के नए नए तरीके अपने आप पैदा होते हैं। तो ये क्रिएटिविटी बनती किन चीज़ों से है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मौलिकता, मतलब आपका आइडिया कितना ओरिजिनल है, नवीनता यानी उसमें नयापन क्या है, और प्रवाह, मतलब आप कितनी तेजी से और आसानी से नए नए आइडियाज सोच पाते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है जब कोई बच्चा एक टूटी हुई बॉटल को एक खूबसूरत फ्लावर वास बना देता है। और इन तीनों को याद रखने के लिए एक छोटा सा हिंदी फॉर्मूला है, मन प्रा। म से मौलिकता, न से नवीनता और प्र से प्रवाह, मन प्रा। चलिए, अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है, तो अब बारी है एक फटाफट रीकैप की। उन सारी मेमोरी ट्रिक्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो इन सभी थ्योरीज को याद रखने में हमारी मदद करेंगी। ये है अल्टीमेट चीट शीट। ये टेबल देखिए, इसमें सीखने के वो सारे मेन एक्सपेरिमेंट्स एक नजर में दिख रहे हैं जिनकी हमने बात की। पावलव का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, कॉहलर का चिंपैंजी और स्किनर का चूहा। कौन, किस पर और कौन सी थ्योरी, सब कुछ एक जगह। इससे चीजों को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। और अब वो सारे मेमोरी हैक्स एक साथ, फटाफट। पावलव मतलब डॉग, स्टार के 3 पॉइंट्स यानी स्टर्नबर्ग, मैक में 14 इंस्टिंक्ट्स और रॉस वो हैं हमारे फोकस बॉस। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, इन सारी थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सबसे अच्छे से ये समझाती है कि कोई इंसान पहली बार कोई एकदम नया स्किल कैसे सीखता है? सोचिएगा जरूर।